Hello बच्चों, let's read the question. Give symptoms, mode of transmission and control preventive measures of one of the following diseases. यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें सिम्टम्स बताने हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना है और कंट्रोल या प्रिवेंटिव मेजर्स बताने, इन तीनों में से किसी एक बीमारी के बारे में. तो यहाँ तीन बीमारी दी हुई है, एक डायरिया, सेकंड में हेपेटाइटिस और थर्ड में मलेरिया. तो हम यहाँ पे फिलहाल तीनों के बारे में बात करने वाले हैं. इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का डिजीजेस, क्योंकि यहाँ पे तीन अलग अलग बीमारियों के बारे में बात हो रही है. डिजीजेस. अब हम यहाँ पे डिजीज नंबर 1 जो कि है डायरिया. अगर हम डायरिया के सिम्टम्स को देखें, डायरिया बेसिकली डायरिया ये ग्रुप ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है इंक्लूडिंग फूड पॉइजनिंग. अगर हम इसका कॉजेटिव एजेंट देखें कि डायरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो वो मेनली बैक्टीरिया होता है. बैक्टीरिया जैसे कॉलोस्ट्रीडियम, एस्चेरिचिया कोली, एस्चेरिचिया कोली या फिर शिगेला, सैल्मोनेला. दीज आर कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डायरिया. अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे सिम्टम्स. तो पहले हम इसके सिम्टम्स देखेंगे डायरिया के. सिम्टम्स मतलब लक्षण. लक्षण क्या होते हैं? तो जो डायरिया, जब किसी को डायरिया होता है तो उसके सिम्टम्स हैं कि जो पेशेंट है उसकी एक तो जो एपिटाइट है वो कम हो जाती है, लो एपिटाइट. और जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं एब्डोमिनल में, एब्डोमिनल क्रैम्प्स. वॉमिटिंग होने की वजह ही है कि इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है. डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है. सो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ डायरिया. अब हम देखते हैं डायरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ये फैलता किस तरीके से है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन. पहले तो जो डायरिया है वो क्या है, वो एक ग्रुप ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है. ये बेसिकली बैक्टीरिया से फैलता है. कॉलोस्ट्रीडियम हो गया, शिगेला हो गया, सैल्मोनेला हो गया, एस्चेरिचिया कोली हो गया, इसको शॉर्ट में ई कोली भी बोलते हैं. अब ये जो इसके जो बैक्टीरिया है पहुंचते कैसे हैं बॉडी के अंदर, तो ये बेसिकली ये पहुंचते हैं थ्रू द कंटामिनेटेड फूड, वाटर. गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, जो इसके बैक्टीरिया हैं, वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं. अब इसका लास्ट पॉइंट कि अगर डायरिया किसी को हो गया है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स. तो प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डायरिया आर कि यहाँ पे जो भी खाना है, खाने को प्रॉपर कवर करें. प्रॉपर कवर ऑफ एनी फूड प्रोडक्ट. जो भी खाने का प्रोडक्ट है उसको प्रॉपरली कवर करें. क्या होता है, जो मक्खियां होती हैं, जो हाउस फ्लाई होती हैं, वो किसी कचरे पे जाके बैठती हैं और इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी कर लेती हैं, एज वेक्टर रोल प्ले करती हैं, फिर वही आके फूड पे बैठ जाती हैं. तो इस तरीके से फूड गंदा हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, फिर उसी फूड को खा लेते हैं. और ये बहुत जरूरी एक पॉइंट, पर्सनल हाइजीन, खुद साफ सफाई से रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. पर्सनल हाइजीन एज वेल एज कम्युनिटी हाइजीन. आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं वो भी साफ सफाई वहां पे भी रहना इंपॉर्टेंट है. अगर जिस कम्युनिटी में वह रह रहे हैं वहां पे कचरे का ढेर ही लगा रहता हो सड़क के किनारे, कचरे का ढेर से क्या होगा, जो भी इंसेक्ट बोर्न डिजीज है, जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, वो ज्यादा से ज्यादा होंगी. मच्छर से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, वो ज्यादा होंगी. प्लस अब हम देखेंगे तो जितनी ज्यादा हमारा सराउंडिंग क्लीन होगा उतना ही ज्यादा वहां पे बैक्टीरिया कम होंगे, और जो भी हाउस फ्लाई है वो जो बैक्टीरिया को कैरी करके लाती है वो उतना ही उनके चांस उतने ही कम हो जाएंगे. साफ पानी पिएं. ड्रिंक क्लीन वाटर, क्योंकि डायरिया बेसिकली गंदे खाने से और गंदे पानी से ही फैल रहा है. सो दीज आर सम प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डायरिया. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में, जो कि है हेपेटाइटिस. सेकेंड वन इज हेपेटाइटिस. तो हेपेटाइटिस ये एक
वायरल इन्फेक्शन है, ये एक कम्युनिकेबल वायरल इन्फेक्शन है जो सबसे ज़्यादा किसको खराब करता है? लिवर को खराब करता है। ये फैलता किससे? हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है। वायरस डैमेज कर देता है लिवर सेल को और काफ़ी सारे एक्यूट इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं लिवर में, जिसकी वजह से जॉइंडिस हो जाता है। कई बार जो हेपेटाइटिस है वो फैटल भी होता है, मतलब उससे पेशेंट मर भी जाता है। तो जो डायरिया है इसके अभी हम लोग क्या देखना है? हमें 3 चीजें डायरिया के बारे में देखनी है। तो इसका सिम्टम्स देखना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरिया के सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स, तो अगर किसी को डायरिया हो गया है तो सबसे पहले तो उसकी भूख खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉइंडिस। क्योंकि जॉइंडिस क्यों हो रहा है? जॉइंडिस मतलब येलोनेस आ जाना आंखों के सफेद एरिया में, जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, और स्किन में। क्योंकि जो ये जो हेपेटाइटिस हो रहा है सबसे ज्यादा ये किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? ये लिवर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। और हेडेक, जॉइंट पेन्स, ये सब इसके जनरल सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस के। अब सिम्टम्स के बाद हम यहाँ पे देखते हैं हेपेटाइटिस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो हेपेटाइटिस फैलता किस तरीके से है? अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे तो जो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए, ये जनरली स्प्रेड होता है किसके माध्यम से? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, पानी, गंदे पानी और खाने के थ्रू हेपेटाइटिस ए जो है वो ट्रांसमिट होता है। और अगर हम वही बात करें हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस बी फैलता है अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कांटेक्ट कर लिया जाए, कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, और कांटेक्ट उसके सीक्रेशन से करा जाए। इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके बॉडी सीक्रेशन से। सीक्रेशंस, जैसे कि सीक्रेशंस क्या हो सकते हैं? तो सीक्रेशंस में कुछ चीजें हैं जैसे कि सलाइवा हो गया, लार, या आंसू हो गए, टीयर्स, या फिर स्वेट हो गया, पसीना, यहां तक कि ब्लड भी, खून। तो इस तरीके से जो हेपेटाइटिस है वो उसका ट्रांसमिशन होता है, मतलब वो फैलता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। हेपेटाइटिस को किस तरीके से, अगर हेपेटाइटिस किसी को हो गया है तो हमें किस तरीके से हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करना है कि मतलब ना हो। सो व्हाट आर प्रिवेंटिव मेजर्स? प्रिवेंटिव मेजर्स, एक तो इसका है कि अगर किसी को हो जाए जो हेपेटाइटिस है, ये एक सेल्फ, हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज, सो देयरफॉर इट इज सेल्फ लिमिटेड बाय बॉडी डिफेंसेस। तो जनरल मेजर्स इसके क्या होंगे? एक तो है कंप्लीट बेड रेस्ट, पूरी तरीके से आराम करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट। और जो खाने में जो डाइट है उसमें इनटेक करना है ज्यादा से ज्यादा इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, रिच डाइट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को इनटेक करना है। लेकिन जो अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन का इनटेक कम करना है, इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड फैट, इसका इंटेक क्या करना है? लेस करना है, कम करना है। मतलब खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना है और प्रोटीन कम लेना है, और कंप्लीट यहाँ पे बेड रेस्ट लेना है। अब यहाँ पे जो थर्ड डिजीज है वो है मलेरिया। मलेरिया है, मलेरिया का अगर हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे कि मलेरिया किस तरीके से फैलता है। मलेरिया एक सीरियस डिजीज है, बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की, स्पेशली अफ्रीका एंड एशिया। लगभग 300 मिलियन पीपल्स इन्फेक्टेड होते हैं मलेरिया से हर साल, और 2 मिलियन पीपल जो है हर साल मरते हैं इस बीमारी की वजह से। अब जो मलेरिया है ये किस तरीके से होता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय टॉक्सिन
प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी बाय मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसकी वजह से मलेरिया जो फीवर है वो कॉज होता है ह्यूमंस में। तो सबसे पहले हम मलेरिया का यहाँ पे देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है मलेरिया का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया अगर हम देखें इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में मलेरिया किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, तो जब एक फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो आके किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करती है। ब्लड सक करने के साथ साथ उसके ब्लड में मलेरिया के पैरासाइट भी प्रेजेंट होते हैं और इस तरीके से मलेरिया के पैरासाइट भी उस फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के अंदर चले जाते हैं और फिर ये जो पैरासाइट है ये माइग्रेट कर जाते हैं मस्कीटो की सेलिवरी ग्लैंड में और फिर उसके बाद जब यही मस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो अपनी सलाइवा के साथ साथ मलेरिया के पैरासाइट भी उस हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं। इस तरीके से जो मलेरिया है वो ट्रांसमिट होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, एक मच्छर का है और उस मच्छर का नाम क्या है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। अब हम देखते हैं कि जो मलेरिया है इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा फीवर आता है, फीवर, ठंडी लगती है, चिल्स, स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है पेशेंट को। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं मलेरिया के। अब हम देखते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ मलेरिया। प्रिवेंटिव मेजर्स, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मलेरिया में इंसेक्ट रिपेलेंट। इंसेक्ट रिपेलेंट से क्या होता है, अगर बॉडी का जो पार्ट खुला है वहां पे इंसेक्ट रिपेलेंट लगा लो कि जिससे जो मच्छर है काट ही नहीं पाए, क्योंकि जो मस्कीटो है उनकी वजह से ही जो मलेरिया के पैरासाइट्स हैं वो बॉडी में इंजेक्ट होते हैं। तो इसीलिए इंसेक्ट रिपेलेंट लगाया जाए बॉडी में। और मस्कीटो नेट। मस्कीटो नेट से क्या होगा, अगर घर में मच्छरदानी लगाई जाएगी जब रात में सोते हैं तो जो मच्छर काटेंगे उससे खुद को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, मस्कीटो नेट्स। और समय समय पर पीरियोडिक स्प्रे, समय समय पर जो इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, उनको स्प्रे किया जाए। इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि डीडीटी हो गया, बीएचसी हो गया, ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो एक फिश होती है, लार्वी वेरियस फिश। इन फिशेस को क्या है इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और जैसे कि फिश लाइक गैम्बूशिया, इनको वाटर बॉडीज में इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये जो फिशेस हैं ये फीड करती है मस्कीटो के लार्वा पे। दीज फिशेस फीड ऑन मस्कीटो लार्वा। और जब मस्कीटो के लार्वा पे फीड करेंगे तो जब वेक्टर ही नहीं रहेगा, वेक्टर क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है, और मलेरिया डिजीज का वेक्टर क्या है, मस्कीटो वेक्टर है इसका। जब वेक्टर ही नहीं रहेगा तो ये डिजीज ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगी। सो व्हाट वी नीड टू डू टू प्रिवेंट मस्कीटो, वी नीड टू कंट्रोल मस्कीटो। हमें मस्कीटो को कंट्रोल करना जरूरी है कि मस्कीटो किस तरीके से ना काट पाए। तो हमने यहाँ पे 3 डिजीज के बारे में बात करी, डायरिया के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में और मलेरिया के बारे में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।